अभी हमसे खेल रहे हो क्या तुम यार? ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे ना करो। मैं कहा आपने कहा कि आप लिख भी रहे हो ड्रामे में कुछ अभी जो मुझे समझ नहीं आई पूरी तरह। आपने क्या कहा कि मैं लिख भी रहा हूँ ड्रामा? अच्छा, अब आपने जो कुछ पूछा ना मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जवाब दिया। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि आवाज इतनी कट गई। जो प्ले कर रहे हैं उसमें मैं अभी तक तो ये है कि अभी तक तो सिर्फ अदाकारी कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर लीड कैरेक्टर ही होगा, और स्क्रिप्ट में ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैं ही होऊंगा। मैं कोई बहुत डिफरेंट आदमी नहीं प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है वो जाहिर बात है, इफ आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, तो स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्शन तो मैं नहीं, मेरे अच्छा मैं सवाल समझ भी नहीं आया। ताबिश जरा कोशिश करो ये सवाल समझने की। अभी आपके शो पे हमने एक क्लिप देखी जो ज़ारा नूर से उसमें आई हैं और वो आपको सवाल करते हो, वो खफा हो जाती है कि वो ये सवाल मैंने पहले कहा था कि नहीं पूछना, उसके बाद वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या था? ये रियल हुआ है, पब्लिसिटी स्टंट था? दोनों इज वेरी अनलाइक यू, दोनों सिचुएशंस। अच्छा, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। मुझे जितना समझ में आया वो मुझे सिचुएशन याद है। अच्छा, हुआ ये कि ज़ारा नूर के जो हस्बैंड है असद, वो दो बार मेरे शोज पे आ चुके हैं, और वो उनको पता है कि हम बैक स्टेज कभी कभी किसी ना किसी के साथ देख दाग के प्रैंक करते हैं। अच्छा, प्रैंक बिहाइंड द सीन हम करते हैं, और वो रिकॉर्ड नहीं करते, वो सिर्फ अपने मजे के लिए कैरेक्टर को, वो आर्टिस्ट को या गेस्ट को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कि कोई हंसी मजाक का माहौल है ताकि स्टेज पर जरा इजी हो जाए सब, वो करते हैं। अच्छा, ज़ारा को ये बात पता थी कि हम प्रैंक करते हैं, शी वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि मैं आऊंगी तो मेरे साथ कोई बैक स्टेज प्रैंक जरूर होगा, तो वो बिल्कुल ही एकदम वो थी कि रेडी थी प्रैंक के लिए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उस दिन हम इत्तेफाक की बात ये प्रैंक नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि बैक टू बैक शोज थे, टाइम ही नहीं था प्रैंक करने का। तो ज़ारा ने मेरी टीम से बैक स्टेज ही डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे साथ प्रैंक कर देंगे उल्टा। अच्छा, अब हम स्टेज पे बैठ गए और मुझे कोई अंदाजा नहीं था इन चीजों में। यूजुअली टीम जो होती है आपकी कंटेंट टीम, वो मिल जाती है गेस्ट के साथ और कहती है चले भाई ताबिश भाई के साथ शरारत हो जाए, कोई बात नहीं। और अब शरारत शोज पे क्या ही हो सकती है, यही हो सकती है कि गेस्ट एकदम से टर्न हो जाएगा, कुछ ऐसा कर देगा, गुस्सा कर लेगा, रो पड़ेगा। मैक्सिमम यही हो सकता है शो के अंदर अगर कोई प्रैंक करना हो। तो उन्होंने जो था वो ये सोचा कि मैं किसी भी सवाल पे, और ज़ारा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी, तो मैं भी फिसल गया कि शायद यही हुआ है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हनी सिंह के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली आप परेशान हो गए, वर यू शॉक्ड कि ये क्या? हाँ, ये तुम्हें नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, तुम तो बड़े परेशान हो गए होगे कि ये क्या हो रहा है। कब पता चला फिर? आई एम सॉरी। हाँ, तो वो प्रैंक हो गया, तो थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हो गया, 10 सेकंड बाद ये प्रैंक हो रहा है, तो मैंने फौरन ही असद सिद्दीकी को फोन कर लिया। मैंने कहा भाई आपकी बेगम जो है ना मेरे साथ प्रैंक कर रही है, सब देखे। तो वो कामयाबी के साथ हो नहीं सका, लेकिन वो काफी लोग ये समझे कि मैंने को रुला दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो दैट वाज़न्ट सीरियस। यार ताबिश, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि हम अवाम बन गए और तुम अरबाब इख्तियार बन गए हो कि हमारी आवाज पहुंच ही नहीं रही तुम तक। यार प्रॉब्लम हो गई, वो भी नहीं समझ आई। छोटे छोटे सवाल करो। मैं ये कह रहा हूं कि हम अवाम बन चुके हैं और तुम अरबाब इख्तियार हो, जिन तक अवाम की आवाज नहीं पहुंची। ज़ोएब भाई, मैं आपको सवाल पूछे, वो इनको आवाज ही नहीं आ रही, क्या कोई नेट का इशू? जितना शो किया है ना मैंने अपने अंदाजे भी किया, मुझे आप लोगों का एक सवाल समझ में नहीं आया। अच्छा, अब मैं क्या सवाल, मुझे एक बात बताइए, जो आपके शोज पर अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो बहुत, जिनके साथ मजा आता है ना, कि मजाक को वो समझते हैं और उसके बाद फिर आपको जुमला देते हैं, आप फिर पंच देते हैं, लेकिन बहुत से लोग बड़े बोरिंग से आते हैं, है ना? समझ आई ये वाला सवाल समझ आ गया? जी जी, हाँ। तो यार मोस्ट एंटरटेनिंग भी पूछो भाई, सबसे मोस्ट एंटरटेनिंग कौन सा था गेस्ट जिसके सामने यार ठीक है यार, इसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे अभी रिसर्च की, हम बैठेंगे और फन करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ज़ोएब। इंशाल्लाह ये सवाल जब तक मुझे समझ आएगा मैं इसका जवाब तैयार कर लूंगा, लेकिन ये नहीं समझ में आया ज़ोएब। आपने कहा कि शो में गेस्ट ऐसे आए हैं जो अच्छे हों, लाइवली में मजा आता है, उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आया। जी जी, नहीं सही समझ गया आप। कौन फेवरेट गेस्ट और मोस्ट बोरिंग गेस्ट? राबिया, एक बात बताता हूं मैं आपको, आपने कितने मॉर्निंग शोज किए हैं, लाखों करोड़ों किए हैं, मैंने भी अब 450 शो कर लिए। 450 शोज में जो है वो आपके फेवरेट्स कई बार बन के तो बदलते रहते हैं। तो नादिया के साथ बड़ा मजा आता है, हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ बिकॉज शी इज ऑल्सो अ होस्ट। मुझे अतिका जी के साथ 2 शोज किए हैं, वो भी बहुत ना, वो भी शी इज ऑल्सो अ होस्ट, वो आती है तो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनको लगता है कि मैं सब साथ मिलकर शो लेके चलूं साथ, ये अच्छी चीज होती है। एनीबडी हु इज डूइंग दैट, एनीबडी हु वांट्स कि यार ये जो जिस शो में मैं बैठा हूं, चाहे वो मेरा हो ना हो, किसी और का हो, अच्छा हो,
तो जो भी इस नीयत के साथ आता है ना, वो मेरे सारे फेवरेट हैं। और इस तरह के कई लोग आए, मेजोरिटी तो नहीं कहूंगा इस तरह की, लेकिन कई लोग आए हैं। और ये यंगस्टर्स जो आते हैं, जो यंगस्टर्स आते हैं, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, जब ये यंगस्टर्स आते हैं तो ये यंगस्टर्स जब छोटे आते हैं बच्चे जब आते हैं, ये शो अच्छा करके जाते हैं और इनको कोई ये टेंशन नहीं होती कि फलां ये बोल दूंगा तो ये हो जाएगा, फलां ये, दे हैव बीन देयर फॉर एवर, तो उनको ये टेंशन ही नहीं होती। बाकी जो थोड़े यंग आए हैं, अभी नए भी आए हैं, उनको थोड़ी ये टेंशन रहती है कि यार हमें हीरो भी, मतलब अपना सेलिब्रिटी भी दिखना है और कोई ऐसी बात भी ना निकल जाए जिसको फिर सुबह नादिया खान। यार मुझे फिरोज खान याद आ रहा है, ताबिश फिरोज खान याद आ रहा है। तो सुनो, बात रहेगी क्या क्या क्या, दोबारा बोलना ताबिश, मेरा जिक्र आया। सारे मैं ये कह रहा था कि जो यंग सेलिब्रिटीज हैं वो थोड़ा डिफेंसिव भी रहते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना निकला है सुबह मॉर्निंग शो में नादिया खान डिस्कस कर रही है, तो वो भी एहतियात करते हैं। मुझे इससे फिरोज खान याद आ गया, वो जो किया था आपने, वो बड़े मोहतात नजर आए थे उसमें और बड़ी परेशानी हुई थी ताबिश को। क्या फिरोज खान की बात कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, मुझे इस बात से फिरोज खान याद आ गए, जो बड़े टेंटेटिव थी उनकी अप्रोच। हाँ, उनका स्टाइल है वो मेरे ख्याल से उस शो के हिसाब से वो स्टाइल मैच नहीं कर पाया, लेकिन वो उनका स्टाइल है भाई, वो हीरो आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। कोई ताबिश को लगता है आगे जाके कोई पॉलिटिक्स में कहते हैं शमूलियत अख्तियार करोगे, कोई लगता है कोई पार्टी ज्वाइन करोगे, पार्टी बनाओगे? इकरारुल हसन की फुटनोट्स में चलने का इरादा है। हाँ, सुना इकरार ने तो जॉब भी छोड़ दी उस पर कि नहीं मैं पार्टी पे को दूंगा सारा टाइम। अरे 21 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ी है, मुझे तो अभी 5 साल ही हुए, मेरे तो अभी काफी साल बाकी हैं। मैं भी सोचूंगा जब 21 साल हो जाएंगे, अभी तो शुरू किया है कमाना, अभी से क्या छोड़ना। क्या बात। अच्छा, कमाने से क्या ताल्लुक है ताबिश भाई? यार ये बात नहीं भाई, ये बात ऐसी कमाना भी तो साथ साथ, कमाने से क्या ताल्लुक है? तो अवामी खिदमत के लिए निकले, अब 21 साल बाद उन्हें ख्याल आया, एक और बात है यार, 5 साल बाद आ जाए, क्या है? नहीं, मैं अवामी खिदमत का ख्याल मुझे आता है, मगर अपनी खिदमत का भी ख्याल रहता है मुझे थोड़ा। मैं पहले कमा लूं, ये सब चीजें भरी पेट की होती है, खाली पेट के साथ 2 दिन में ईमानदारी खत्म हो जाती है, तो मैं पहले थोड़ा ऐसा कर लूं, ये ना हो कि कहीं मेरा जिसे कहते हैं ना ईमानदारी खरीदने सस्ती पड़ जाए थोड़ी, तो थोड़े अपने पास हो, जेब भारी हो, तो ये प्रिंसिपल्स भी कायम रहते हैं। सच्ची बात यह है कि प्रिंसिपल्स टेस्टी जब होते हैं जब आपकी जेब खाली हो, वरना तो सब पे ईमानदार होते हैं। ताबिश, ये बताएं कि अभी रमजान ट्रांसमिशन में भी और मॉर्निंग शोज एंटरटेनमेंट वाले जो हैं उसमें भी हमने कुछ फीमेल होस्ट के कुछ बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट्स देखे, बड़े ऑकवर्ड से भी, और कहा फिर ये जाता है कि जी व्यूज के लिए ये करना जरूरी होता है वरना व्यूज कैसे आएंगे। तो आप इस पे क्या कहते हैं, और ये वीडियोस देख के आपका क्या रिएक्शन था? मैंने देखे वीडियोस देखकर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी क्रिंज फील आती है, कभी एंजॉय करते हैं, कभी वो मीम लगती है, मगर कुछ चीजें ऐसी लगी जो काफी डेस्परेशन शो कर रही थी। मतलब अगर कंटेंट निकालना ही है नादिया, तो देयर आर मल्टीपल वेज। आप गेम सेगमेंट्स बना लें, ऐसे गेम्स बना लें जिसपे आपको पता हो कि यार कुछ जो जवाब देगा गैस वो फनी ही निकल आएंगे क्योंकि सवाल ही ऐसा पूछा गया। मगर ये जिस तरह की एंटिक्स हो जाते हैं, कभी कभी प्लांटेड कॉल्स, कभी कभी कुछ इस तरह की हरकत, वो रमजान हो ना हो, नॉर्मल डेज भी हो, मगर वो इतना कोई खास ग्रेसफुल लगता नहीं है। तो रेटिंग का चक्कर है। अब ये एक टफ मुकाबला है भाई। somebody is getting paid so highly, हम सब जो न्यूज चैनल से बैठते हैं या शोज के होस्ट बनते हैं, ये कोई सस्ता काम नहीं है, हम बहुत पैसे ले रहे होते हैं, a lot of things are on the line। तो कभी कभी ये डेस्परेशन आ जाती होगी कि यार आज मैं फला करके देख लेते हैं या फला करके देख लेती हूँ तो इससे रेटिंग आ जाए।